राधे कृष्णा। अष्टनवतितम दशकम। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि का निरूपण। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे परमेश्वर, जिसके ब्रह्म स्वरूप को देवगण और मुनीश्वर नहीं जान सके, तब भला औरों की क्या गणना है। जो मन वचन के अगोचर हैं, जिसके प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, जिसमें यह प्रतिष्ठित है, जिससे यह उत्पन्न हुआ है और जिसमें यह पुनः लीन हो जाता है, जो इस जगत रूप में वर्तमान है और जिसका स्वरूप इस जगत से व्यतिरिक्त है, ऐसे आपको नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है। हे विष्णु, हे श्री कृष्ण, जिसमें परमार्थ, जन्म, कर्म, गुण, दोष आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी जो जगत पर अनुग्रह करने के हेतु माया का आश्रय लेकर स्वयं ही उन जन्म कर्म आदि को अंगीकार करता है, विभिन्न शक्तियों को धारण करता है, रूप रहित होते हुए भी स्थावर जंगम भेद से अनेकों रूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए जिसका स्वरूप महान आश्चर्यजनक है तथा जो कैवल्य का धाम परमानंद रस से परिपूर्ण है, ऐसे आपको प्रणाम है, ऐसे आपको प्रणाम है। आपके रूप को न तो त्रियक, न मानव, न सुर, न असुर, न स्त्री, न पुरुष ही कहा जा सकता है तथा द्रव्य, कर्म, जाति, गुण, सत अथवा असत उसे नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार नेति नेति इस श्रुति वचन के द्वारा निषेध करने पर जो अवशिष्ट रहता है, वही आपका रूप है, वही आपका स्वरूप है। उपनिषद आदि सैकड़ों श्रुतियाँ लक्षण नावृत्ति का आश्रय लेकर बड़ी कठिनाई से उसका प्रतिपादन करती है, वह परमानंद रूप से प्रकाशित हो रहा है। ऐसे रूप वाले को मैं अभिवादन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। पुनः आप माया में प्रतिबिंबित होकर महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंचभूत, एकादश इंद्रियों की सहायता से स्वप्न संकल्पवत सारे जगत की सृष्टि करते हैं। जैसे कछुआ अपने पैरों को अपने में समेट लेता है, उसी प्रकार आप भी काल शक्ति के सहारे सारे जगत को अपने में लीन करके आत्मस्वरूप से प्रकाशित होते हैं। उस समय गहन अंधकार के प्रकट होने पर अर्थात सुषुप्ति अवस्था में भी आपका ज्ञान सदा प्रकाशित रहता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, एकमात्र आपको ही कुछ लोग जगत का कारण, कुछ लोग शब्द ब्रह्म, कुछ लोग कर्म, कुछ लोग परमाणु और कुछ लोग काल रूप से वर्णन करते हैं, और सर्वात्मक होने के कारण आपके लिए ऐसी कल्पना सर्वथा उपयुक्त भी है। परंतु वेदांत जिसका पुरुष परम शुद्ध चैतन्य और सर्वानुगत आत्मरूप से विधान करता है, वही ब्रह्म है। हे श्री कृष्ण, वह ब्रह्म आप ही हैं। आप अपने इक्षण मात्र से मूल प्रकृति में विकार शोभ उत्पन्न कर देते हैं, आपको प्रणाम है। हे श्री कृष्ण, जो अविद्या न सती न सती है और न सद असत है, अतः जिसके स्वरूप का वर्णन करना अशक्य है, जो रज्जु में सर्प की भांति सदृश सकल जगत को अवभाषित करने वाला रूप धारण करती है, वही अविद्या जिसकी कृपा के प्रवाह में पड़ने पर वेदांत वाक्यों द्वारा विद्या रूपिणी होकर संसार रूपी वन को तत्काल काट डालने के लिए फरसे का सा काम करती है, ऐसे आपको अभिवादन है प्रभु, आपको अभिवादन है। हे श्री कृष्ण, आपका वह जगत कारणभूत अद्वितीय स्वरूप तत्व का विचार करते समय आभूषणों में स्वर्ण तथा घट सराव आदि में मृत्तिका की भांति इस समय भी जगत में प्रकाशित हो रहा है। वही स्वरूप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उसी प्रकार स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है, जैसे निद्रा भंग होने पर स्वप्न दृष्टा का ज्ञान कल्पित प्रपंच नष्ट हो जाता है तथा दीप आदि द्वारा अंधकार के नष्ट हो जाने पर जीर्ण रज्जु में सर्प की भ्रांति नष्ट हो जाती है। ऐसे स्वरूप वाले
हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, जिसके भय से सूर्य उदय होते हैं, अग्नि जलाती है और वायु बहती है तथा ब्रह्मा आदि अन्य देवगण जिससे भयभीत होकर समय अनुसार यथोचित पूजा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वे पहले अपने अपने स्थान पर नियुक्त किए गए हैं तथा अवधि समाप्त होने पर जिसके द्वारा वे उस स्थान से च्युत कर दिए जाएंगे, उस विश्व के नियंता रूप आपको हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रभु, हम लोग प्रणाम करते हैं। सत्वरजतम इन तीनों गुणों से युक्त इस त्रिलोकी को जो नियम पूर्वक रचना करने वाले हैं, त्रयक्षर स्वरूप जी प्रणव के जो एकमात्र वाच्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मूर्तियों का एक के जिनका स्वरूप है, तीनों वेद जिनके स्वरूप का गान करते हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाओं के ज्ञाता, सतयुग त्रेता द्वापर युग इन तीनों युगों में अवतार धारण करने वाले, तीन पग से विश्व को आक्रांत कर लेने वाले तथा भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में भेद रहित है, ऐसे आपका मैं कर्म ज्ञान भक्ति नामक तीनों योगों द्वारा निरंतर भजन करता हूँ, निरंतर भजन करता हूँ। जो सत्य शुद्ध स्वप्रकाशित नित्य मुक्त सप्रिया रहित निर्द्वंद्व निर्विकार संपूर्ण गुण समूहों की उत्पत्ति का आधारभूत निष्कारण निर्मल असीम वैभव से संपन्न आसक्ति रहित मुनियों के अंतःकरण में प्रतिष्ठित तथा अनुपम परमानंद के घनीभूत प्रकाश युक्त है, आपका वह स्वरूप उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित हो रहा है। हे विष्णु, जिसका निवारण करना अशक्य है, 12 महीने जिसके 12 अरे हैं, जो 360 दिन रूप पर्वों में भी व्याप्त है, अतिशय तीव्र वेग से जो बारंबार चक्कर काट रहा है तथा प्रतिक्षण जगत का विनाश करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा रहा है, वह आपका काल रूप चक्र मुझे पीड़ित न करे, क्योंकि हे करुणा सागर, मुझे एकमात्र आपके चरणों का ही अविलंब है। हे पवनपुरपते, हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, मुझे भक्ति दीजिए, संपूर्ण रोग समूहों से मेरी रक्षा कीजिए। इति ब्रह्मणि जगत उत्पत्ति निरूपण अष्टम नवतितम दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा।